दुनिया की कोई भी वस्तु एक छोटी सी वस्तु कहलाया करती है, लेकिन यदि उसी वस्तु का सही ढंग से इस्तेमाल कर लिया जाए तो वह साधारण सी दिखने वाली वस्तु भी असाधारण परिणाम दे जाया करती है। यों तो शून्य शून्य कहलाता है, लेकिन उसी शून्य से पहले यदि एक का अंक लग जाए तो वही शून्य सीधा एक को 10 गुना बना देता है, और यदि एक शून्य और लग जाए तो वही 10 को 100 गुना कर देता है। साधारण से दिखने वाली वस्तु भी अपने असाधारण परिणाम दे सकती है। हमारा जीवन जो साधारण दिखाई देता है वह भी असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अपने दे सकता है। इंसान का एक मत, एक वोट, केवल एक वोट दिखाई देता है, लेकिन वही एक वोट किसी भी राष्ट्रपति की सत्ता परिवर्तन का आधार बन जाया करता है। एक अकेला ध्रुव तारा हजारों नाविकों को मंजिल तक पहुंचा सकता है। इंसान की एक छोटी सी मुस्कान सारे बोझिल वातावरण को सौम्य बना दिया करती है। इत्र की एक छोटी सी बूंद सारे वातावरण को सुगंधमय बना दिया करती है। और ऐसे ही किसी भी महापुरुष का एक साधारण सा घटनाक्रम भी इंसान की जिंदगी को बदल दिया करता है। महापुरुषों का जीवन ही इतना महान होता है कि उनमें से ली गई एक छोटी सी घटना भी इंसान को बदलती है। क्या अपन लोगों ने नहीं सुना है कि हवा का एक झोंका चलती हुई नौकाओं की दिशा बदल दिया करती है? तो ऐसे ही महापुरुषों का जीवन भी हमारे जीवन के लिए किसी रोशनी का पैगाम बन जाया करता है। उनका एक छोटा सा घटनाक्रम, उनकी एक छोटी सी घटना हमारे जीवन के लिए रोशनी का पैगाम बन जाती है। जैसी कि दुनिया की कहानियां बताती हैं कि रत्नाकर डाकू को सप्त ऋषि मिले और उनके वाक्यों ने रत्नाकर डाकू को रत्नाकर डाकू न रहने दिया, वरन उनके जीवन को इतना बदल डाला, डाकू के जीवन को इतना बदल डाला कि वही आगे जाकर के दुनिया का एक महान ज्ञानी और महान कवि वाल्मीकि हो गया। तुलसीदास जी की कथा से कौन अपरिचित है कि रत्नावती जो उनकी पत्नी या प्रेमिका थी, लेकिन उसके द्वारा की गई एक छोटी सी टिप्पणी कि जितना राग तुम्हें काम के प्रति है, अगर उतना ही राग तुम्हें राम के प्रति होता तो बस कहीं कुछ परिवर्तन आना होता है तो एक छोटी सी चिंगारी भी काफी काम कर जाती है। सूरज की एक किरण भी भटके हुए इंसान को राह दिखा देती है, और काम ना करे
तो दुनिया के सारे शास्त्र भी काम नहीं कर पाते, दुनिया के सारे शास्त्रों की बातें, शास्त्रों का ज्ञान काम नहीं कर पाता, और काम करना होता है तो एक पंक्ति काम कर जाती है। कई दफा तोप के गोले बेकार हो जाते हैं और बंदूक की गोली कारगर हो जाया करती है। हजार सैनिकों का सैन्य बल बेकार हो जाता है और एक छोटे बच्चे के कमान से निकला हुआ तीर राजमुकुट को धराशायी कर देता है। तो तुलसीदास बदल गए, वाल्मीकि बदल गए, महावीर की संगत मिली तो चंड कौशिक को महावीर ने कोई बहुत सारे शास्त्र नहीं सुनाए, कोई घंटों उन्होंने उपदेश नहीं दिया, केवल इतना सा ही कहा था चंड कौशिक नागराज से कि बुझ बोध को प्राप्त कर, शांत हे जीवड़ा अब तो शांत हो। हे जीव, तू कब तक इस तरह से क्रोध से परेशान होता रहेगा और कब तक अपनी आत्मा को क्रोध के जहर से विषपाई बनाता रहेगा। तो चंड कौशिक बदला। अंगुलीमाल भयंकर डाकू, कहते हैं कि 999 इंसानों की हत्या करके उसने उनकी अंगुलियों की माला बनाई। अपनी इष्ट देवी को चढ़ाने के लिए एक अंगुली की और जरूरत थी, एक इंसान की अंगुलियों की, और तो कोई न मिल पाया, लेकिन बुद्ध मिल गए। और जैसे ही उसने बुद्ध पर तलवार चलानी चाहिए कि बुद्ध ने झट से कहा कि तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, मैं तुम्हें इसकी रजा देता हूं, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। और चुनौती यह देता हूं कि तुम्हारी तलवार मेरा प्रहार करके, मेरी हत्या करके मुझे खत्म कर सकती है। क्या यह जो सामने पेड़ खड़ा है, क्या उसको भी काट सकती है तुम्हारी तलवार? बुद्ध का इतना कहना था कि झट से अंगुलीमाल ने अपनी तलवार खींच निकाली, डाली पर चला डाली, और तत्काल टहनी नीचे गिर पड़ी। बुद्ध मुस्कुराए और अंगुलीमाल को संबोधित करते हुए कहा, तुमने डाली काट तो दी, अब तुम्हें चुनौती तो मैं ये दे रहा हूं कि काटना तुम्हारे हाथ में था, हाथ में है, लेकिन क्या तुम एक काम कर सकते हो? अंगुलीमाल कहता है, मैं निर्मम हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो बोले, एक निर्ममता और दिखाओ कि जिस डाली को तुमने काटा है उसको वापस पेड़ से जोड़ डालो। चौंकता है अंगुलीमाल, काटना मेरे हाथ में है, पर जोड़ना ये तो मेरे हाथ में नहीं है। बुद्ध कहते हैं, महान व्यक्ति वो नहीं होता जो जुड़े हुए को काटता है, महान व्यक्ति वो होता है जो कटे हुए को भी जोड़ना जानता है। आओ अंगुलीमाल, तुमने अब तक केवल काटा ही काटा है, अब मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जुड़ने और जोड़ने की कला सिखाता हूं। अब तक तुमने मरने और मारने की कला सीखी है, अब मैं तुम्हें जीने की कला सिखाता हूं। और तब अंगुलीमाल बदलता है। मैंने कहा ना कि एक वोट भी सत्ता परिवर्तन कर सकता है, इत्र की एक बूंद भी सारे वातावरण को सुरभित कर सकती है। बगीचे में खिला हुआ एक गुलाब का फूल भी सारे बगीचे की सुंदरता बढ़ा सकता है। घर में जन्म लेने वाला एक छोटा सा बच्चा भी सारे घर को किलकारियों के आनंद से भर सकता है। तो महापुरुषों के जीवन की एक छोटी सी घटना भी, उनकी एक छोटी सी बात भी, एक छोटा सा शब्द भी हमारे लिए बड़ा काम कर सकता है।
महापुरुष हुए हैं, होते हैं, होंगे। जो होंगे उन्हें हमने नहीं देखा, जो हैं उनको पहचानने की अंतर्दृष्टि चाहिए। लेकिन जो हो चुके हैं उनकी वाणी, उन वीतराग पुरुषों की वाणी, उन अरहत पुरुषों की वाणी, उन महापुरुषों की वाणी वेद के रूप में, पिटक के रूप में, आगम के रूप में, जनसूत्र के रूप में, कुरान या बाइबल या गीता के रूप में आज भी हमारे बीच मौजूद है। जैसे लोग सूरज से रोशनी पाते हैं, जैसे लोग चांद से दिशाओं का निर्धारण करते हैं, जैसे लोग हवाओं के आधार पर अपनी नौकाएं पार लगाते हैं, ऐसे ही भले ही हमारे बीच आज महापुरुष मौजूद न भी हों वे वाले, लेकिन उनकी वाणी हमारे जीवन में आज भी रोशनी का काम करती है। जो महापुरुषों की अंगुली थामने को तैयार हो, वे अपने माँ की गोद से बाहर निकल कर आएं, वे अपने मोह ममता की गोद से, आंचल से बाहर निकल कर आएं और महापुरुषों की अंगुली थामने की कोशिश करें, ताकि महापुरुष उनकी अंगुली थाम कर उनको इस किनारे से उस किनारे तक, इस पथ से उस पथ तक, इस तलहटी से उस शिखर तक ले जा सकें। महावीर महापुरुष हुए, वे अपने समय में जितने महापुरुष कहलाए, आज के समय में वे कहीं और ज्यादा महापुरुष कहला रहे हैं। इस दुनिया की रीत है मेरे भाई कि ये दुनिया मरने के बाद पूजती है। ये दुनिया मरने के बाद हर महापुरुष की प्रतिमा बनाती है, मंदिर बनाती है और ये दुनिया उसकी पूजा करती है। ये हमारी दुनिया की आदत है कि हम लोग मरने के बाद धूप दीप अगरबत्ती किया करते हैं, लेकिन जीते जी अगर जीसस होते हैं तो सलीब पर चढ़ाते हैं, महावीर होते हैं तो कानों में कीले ठोकते हैं। ये दुनिया भी क्या गजब है कि राम जी चले गए तो सारी दुनिया राम राम का जाप कर रही है, पर जब तक वो थे तब तक लोग उनको चार उलाहना देते थे। आज सारे लोग सीताराम सीताराम कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो रहे तो सीता पर भी लोगों ने अंगुलियां उठा डाली। ये दुनिया है। जब तक कृष्ण जीवित रहे तो ऊधो जैसे लोगों ने यही कहा कि ये गोपियों के पीछे पागल है, लेकिन आज उन्हीं गोपियों को, उसी राधा को याद कर करके लोग अपनी जिह्वा को निर्मल करते हैं और अपने भव भव के पापों को काटने में उनके पुण्य प्रभाव का उपयोग करते हैं। होता है भाई, ऐसा ही होता है। ये दुनिया मरने के बाद पूजती है। यही कारण है कि दुनिया अज्ञानी है। मरने के बाद जिसकी पूजा की जाए, समझ लेना दुनिया की आंखों से अज्ञान का पर्दा हटा। काश महापुरुषों के जीते जी रहते हुए ही अगर वो अज्ञान का पर्दा हट चुका होता तो गौशालक ना रहता, तब गौशालक गौतम बन चुका होता। तब रावण ना होता, तब रावण भी बदल करके कोई सुग्रीव, कोई हनुमान, कोई विभीषण हो चुका होता। महापुरुषों का जीवन प्रकाश किरण की तरह है। हम महापुरुषों को याद करेंगे तो हमारे भीतर भी थोड़ी बहुत तो महानता घटित होने की प्रेरणा जगेगी। सूरज को याद करेंगे तो सूरज की किरण प्राप्त करने की इच्छा होगी। फूलों को याद करेंगे तो फूलों की तरह खिलने की तमन्ना जगेगी। और महापुरुषों को अगर याद करेंगे तो उनकी तरह का चरित्र बनाने की भावना पैदा होगी।
महापुरुष हुए भले ही अतीत में, लेकिन मैं तो कहूंगा महापुरुषों को चुरा लो। आचौर्य व्रत की तो हम सब लोगों ने प्रेरणा पाई है, लेकिन मैं कहूंगा थोड़ी एक चोरी कर लो, महापुरुषों से चोरी कर लो, महापुरुषों के जीवन को चुरा लो और उस जीवन के मालिक बन जाओ जिस जीवन के मालिक वो खुद बन गए थे। ये चोरी भी हमारा भला करेगी। तो महापुरुषों को चुरा लो, उनके जीवन को चुरा लो, उनके जीवन की बातों को चुरा लो और उनके मालिक खुद बन जाओ। उनके अनुभवों को चुरा लो। अगर हम उनकी बातों के मालिक बन गए, उनके ज्ञान के मालिक बन गए, तो हम वो ना रहेंगे जो कि हम संसारी रूप में रहते हैं, तब हम वो हो चुके होंगे जो कि वो खुद रहे थे। सोना अगर आग में जाएगा तो कुंदन बनेगा, और अगर सोना कुंदन न बन पाए तो सोना खोटा या खोटी। हम महापुरुषों की शरण में गए और हमारे भीतर प्रकाश की कोई किरण न उतर पाई, तो बेटा हमारे लोहे पर जंग कुछ ज्यादा चढ़ा हुआ है, घिसना पड़ेगा। मुफ्त का चंदन घिस बेलाला। अभी चंदन को नहीं, खुद को ही घिसना पड़ेगा, खुद के जंग को उतारना पड़ेगा। महापुरुषों की मूर्तियां खूब बन गई है दुनिया में, फोटो खूब छप गए हैं, लेकिन महापुरुषों की बातों को जीने वाले लोग कम हो गए हैं। इस दुनिया का भला मंदिर मस्जिद से इतना नहीं होगा जितना कि महापुरुषों की बातों को जीने से होगा। राम का नाम जपने से दुनिया का भला नहीं होगा। राम की मर्यादाओं में से अगर हम 15% मर्यादाएं भी अपने जीवन से जोड़ लेते हैं, तो हमारे घर में भी, हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में भी, हमारे समाज में भी फिर से रामायण घटित हो सकती है। केवल पोथों को पढ़ने से क्या होगा? कबीर जैसे लोग कहेंगे, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर की बात है भाई, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, ढाई आखर की बात है। और ढाई आखर की बात प्रेम की बात है, और प्रेम की बात यह कि महापुरुषों से प्रेम कर लो। पत्नी से प्रेम करोगे, पत्नी एक दिन मर जाएगी। बच्चों से प्रेम करोगे तो बच्चे तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उनको उड़ने के लिए पंख नहीं लगते। तो प्रेम महापुरुषों से करो। गंगा से अगर प्रेम करोगे तो गंगोदक बन जाओगे। नाले से अगर प्रेम करोगे तो गंदला पानी हो जाओगे। गलत स्थान, गलत किताब, गलत आदत, गलत सोहबत बराबर गलत 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 बराबर गलत जीवन। अच्छा स्थान, अच्छी किताबें, अच्छी संगत बराबर अच्छा जीवन। यही तो है जीने की कला। जीने का गलत तरीका यह है कि गलत स्थान, गलत साहित्य, गलत संगत, गलत नजरिया, गलत आचरण बराबर गलत जीवन, पापमय जीवन, नेगेटिव लाइफ। अच्छा स्थान, अच्छा साहित्य, अच्छे लोग, अच्छी संगत, अच्छा नजरिया बराबर अच्छा जीवन। यही है जीवन जीने का सही तरीका। मैं महापुरुषों से प्रेम करता हूं। मैंने महापुरुषों के जीवन से बहुत कुछ सीखने का प्रयत्न किया है।
मैं कोई किताब टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ता। अगर अपन लोग बैठकर यहां ज्ञान चर्चा कर रहे हैं तो ज्ञान चर्चा अपन लोग टाइम पास करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ज्ञान चर्चा हो रही है, यानी कि गंगोत्री में से गंगा जल छलक रहा है। ज्ञान चर्चा हो रही है अर्थात बातें सुलग रही है और रोशनी बिखर रही है। टाइम पास करने के लिए किताब नहीं पढ़ता, जीवन में कुछ अर्जित करने के लिए, जीवन में कुछ रचनात्मक करने के लिए एक अच्छी किताब पढ़ता हूं। दुनिया की हर किताब अच्छी किताब हो यह जरूरी नहीं है, पर इस भाव के साथ किताब को पढ़ा जाए या कुछ लिखा जाए कि मैं इसके जरिए अपने जीवन में कुछ रचनात्मक ऊर्जा का काम कर रहा हूं। राम महापुरुष हुए, मैंने राम से सीखा है। मैंने राम के नाम की माला नहीं जपी है भाई, लेकिन मैंने राम के जीवन से 4 किरण जरूर ली है और मैंने राम से थोड़ी बहुत मर्यादा सीखी है। मैंने राम से विपरीत हालातों में भी मुस्कुराना सीखा है। इसलिए मैं राम का उपासक हूं। आप तो इसलिए राम के उपासक हैं क्योंकि आप हिंदू कुल में पैदा हो गए, और मैं राम का इसलिए उपासक हूं क्योंकि राम के जीवन के कुछ गुणों ने मुझे प्रभावित किया और वे गुण मैं अपने जीवन के साथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हुआ। तो राम की मर्यादा, मजा आता है। राम की मुस्कान, मजा आता है। जीवन को कुछ स्वाद देते हैं ये सब चीजें। मुझे कृष्ण से प्रेम है, कान्हा कन्हैया से प्रेम है। इसलिए प्रेम है क्योंकि मैंने उनसे कर्म करना सीखा है, ये गुण उनसे सीखा है। मैंने कृष्ण से सीखा है कि कर्म योग करो, सबके बीच में रहो, मगर फिर भी कृष्ण की तरह निर्लिप्त और अनासक्त रहो। अब ये कितनी बड़ी बात है कि हजारों गोपिकाओं के बीच में घिरकर रहने वाला इंसान भी अनासक्त। यही तो है असली व्यक्ति की साधना दृष्टि, अंतर्दृष्टि, आत्मदृष्टि, प्रभु दृष्टि, कि सबके बीच में है मगर फिर भी किसी के साथ भी नहीं है। और अगर राजी करना हो तो हर गोपिका के साथ उनके हजारों रूप हैं। मजा है ये, जीवन एक मजा है, उत्सव है ये, जीवन एक उत्सव है। और कृष्ण से यही तो उत्सव सीखने को मिलता है। अगर हिंदुस्तान के धर्म में से कृष्ण को हटा दो तो हिंदुस्तान के धर्म सूखे हो जाएंगे, पर हिंदुस्तान के धर्म में अगर कृष्ण को जोड़ दो तो हर धर्म हंसता हुआ धर्म हो जाएगा, प्यार से मुस्कुराता हुआ धर्म हो जाएगा, बांसुरी की तरह सरसराता धर्म हो जाएगा। तो मैंने कृष्ण से सीखा है। मैं कृष्ण की तरह मुरली बजाना तो नहीं जानता, पर मैं उस मुरलीधर को याद करके अपने जीवन को संगीत में बनाने का पुरुषार्थ सदा बनाए रखता हूं। मैंने जीसस से सीखा है। मैं जीसस का सम्मान करता हूं, ईसा मसीह का। मैंने जीसस से सीखा है कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति गलत आचरण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तुम्हें सलीब पर भी चढ़ा रहा है, मगर फिर भी तुम अपनी ओर से उसके प्रति प्रेम और क्षमा, दया और करुणा की भावना को इतना जीवंत और ज्वलंत कर लो कि तुम ना रहो, तुम भी जीसस बन जाओ। और जिस दिन कोई व्यक्ति
तुम नहीं रहता, जीसस बन जाता है, तब वो जीसस भी नहीं रहता, तब वो ईसा नहीं रहता, तब वो स्वयं ईश्वर बन जाता है। यही तो खास बात है। मैं महावीर की बहुत इज्जत करता हूं। कुल के नाते मेरा महावीर से कोई संबंध नहीं है, जाति की दृष्टि से मेरा महावीर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन महावीर की निर्भयता, महावीर की सहनशीलता, महावीर की ध्यान निष्ठा, महावीर की प्रबल समाधि, ये सब हमें महावीर के प्रति हमें आकर्षित करते हैं। व्यक्ति से हमें क्या मोह, व्यक्ति से हमें क्या लेना देना। अतीत में कोई व्यक्ति अगर हो गया तो हमें उससे भला कैसा मोह, हमने उसको देखा नहीं, जाना नहीं, इतिहास की तारीखों का वह एक हस्ताक्षर बन गया। प्रत्यक्ष रूप से उसने हमारा जीवन भी नहीं बनाया, लेकिन आदर इसलिए है, इज्जत इसलिए है क्योंकि उनका जीवन हमें नसीहत देता है, उनका जीवन हमें कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, उनका जीवन हमारे लिए किसी मील के पत्थर का काम करता है, उनका जीवन हमारे लिए प्राची में उगने वाले सूरज का काम करता है। तो जब महापुरुषों से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो धन्य भाग हो जाते हैं उनके जीवन को याद करके, उनकी तपस्या को याद करके, उनके त्याग को याद करके, उनकी प्रबल सहनशीलता को याद करके। और तब अपने आप ही मन कहने लगता है कि क्या कहूं कि मैं क्या हुआ आज, कृतकृत्य कहूं चिर धन्य कहूं। जब तुम आए मम हृदय राज, तब निज को क्यों न अनन्य कहूं। क्या कहूं कि मैं क्या हुआ आज, कि हे महापुरुषों, तुम्हें जब याद करता हूं तो मैं कैसे बताऊं कि तुम्हें याद करने से मेरे भीतर क्या हो रहा है। तुम्हें याद करने से दिल देवालय बन रहा है, तुम्हें याद करने से आंखें छलक आती हैं, तुम्हें याद करने से जिह्वा मिठास से भर जाती है, तुम्हें याद करने से मन नहीं रहता, मन तब मंदिर बन जाता है। मैंने कहा ना कि एक साधारण सी दिखने वाली वस्तु भी असाधारण परिणाम दे जाया करती है। तो जो बातें इतिहास के पन्नों की बातें हो गई, वे बातें भी हमारे लिए चमत्कार कर सकती हैं, हमें बदल सकती हैं, हमारा रूपांतरण कर सकती हैं। भाई, हर बरगद बीज ही होता है कभी, हर विद्वान तुतलाती भाषा बोलने वाला बच्चा ही होता है कभी। बात बदलने की है। बदल गए तो रंग निखर कर आ गया, न बदले तो कीड़ा सदा कीचड़ में ही समाया रहा। फिर वो कीड़ा चाहे मैं बनूं, चाहे आप बने, चाहे और कोई बने, जो धंस गया सो कीड़ा बन गया, जो बाहर निकल आया वो कमल हो गया। महावीर मुक्ति का कमल हमें थमाते हैं, उनका जीवन हमारे लिए मुक्ति का कमल बनता है। तो महावीर हुए। महावीर की परंपरा में महावीर से पहले पार्श्वनाथ हुए, पार्श्वनाथ से पहले नेमिनाथ हुए, और नेमिनाथ से पहले ऋषभदेव हुए। एक लंबी श्रृंखला है भाई। जैसे दीप से दीप जलते हैं और दीप से दीप जुड़े होते हैं, जैसे कंधे से कंधे मिले होते हैं, ऐसे ही महापुरुषों से महापुरुष जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, गूंथे हुए हैं, मोतियों की माला की तरह, फूलों के हार की तरह। और ऐसी कहीं भूल मत कर बैठना कि जैसे लोग रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, हम भी महापुरुषों के नाम की माला फेरने लगे, माला गले में पहन बैठे। महापुरुष
गले में धारण करने की चीज नहीं है, महापुरुष दिल में धारण करने की चीज है। तो ऋषभ देव हुए, अनगिनत वर्ष हो गए उनको हुए। कितने वर्ष हुए इसकी गिनती करने बैठोगे तो झमेले में पड़ जाओगे, क्योंकि अपन सब लोगों की गणित बहुत छोटी है और दुनिया में इतनी शताब्दियां बीत चुकी हैं अब तक कि उन शताब्दियों के दिनों की गणना करना उखली में सिर पीटने की तरह है। तो ऋषभ देव को हुए अनगिनत वर्ष हो गए, राजकुमार बने, राजा भी बने, मगर वो ऐसे राजा नहीं बने कि जैसे कि दूसरे राजा लोग युद्ध करते हैं, बेहिसाब अपनी सीमाएं बढ़ाते हैं। वो एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने दुनिया को जीना सिखाया। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति महात्मा ही बने, संत ही बने, व्यक्ति राजा होकर भी दुनिया का कल्याण कर सकता है। अग्रवालों के प्रथम गुरु अग्रसेन जी कहलाते हैं। वो राजा ही तो थे, कोई महाराज थोड़ी थे, कोई संत थोड़ी बने थे। जैसा कि दुनिया में जिनको महापुरुष कहा जाता उस तरह के महापुरुष थोड़ी बने, लेकिन फिर भी महापुरुष हो गए। तो अग्रसेन जी राजा थे, मगर फिर भी उन्होंने समाज को संगठित किया, लोगों को अहिंसात्मक तरीके से जीना सिखाया। अपने भाइयों के काम आने का तजुर्बा दिया। तो आज भी अग्रवाल बंधु सारे देश और सारे संसार में छाए हुए हैं और उनके प्रवर्तक कोई महावीर बुद्ध रामकृष्ण नहीं हुए, उनके प्रवर्तक, अग्रवालों के प्रवर्तक अग्रसेन महाराज हुए, एक राजा हुए। तो ऋषभ देव भी एक राजा थे, मगर राजा होकर के भी उन्होंने लोगों को सिखाया। जो सिखाए वो गुरु, जो सिखाए वो टीचर। मैं भी एक टीचर, ऋषभ देव भी एक टीचर, नानक भी एक टीचर। अरविंद जी भी एक टीचर। तो ऋषभ देव भी एक टीचर हुए, शिक्षक हुए। थे राजा मगर शिक्षक हुए। उन्होंने दुनिया को शिक्षाएं दी और उन्होंने दुनिया को सिखाया कि कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे खेती की जाए, कैसे शस्त्र और हथियार चलाए जाएं, कैसे अपनी आत्मरक्षा की जाए। तो इसलिए ऋषभ देव दुनिया के पहले टीचर हुए जिन्होंने राजा होकर के भी दुनिया को सिखाया। लो ना, भारतवर्ष के एक महान सम्राट का नाम लेता हूं, सम्राट अशोक, जिसने दुनिया को अहिंसात्मक तरीके से राज्य करना सिखाया। महावीर ने तो संत बनकर के दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। बुद्ध ने तो श्रमण बनकर के, भिक्षु बनकर के दुनिया को करुणा का पाठ सिखाया। पर अशोक, उसने तो राजा बनकर के लोगों को अहिंसात्मक तरीके से राज्य संचालन करना सिखाया। यह बहुत बड़ी बात है। गांधी ने अहिंसात्मक तरीके से देश को आजाद करना सिखाया। यह बहुत बड़ी बात है। दुनिया के इतिहास में ऐसे पन्ने बड़ी किस्मत से ही लिखे जाते हैं कि देश को आजाद अहिंसात्मक तरीके से किया जा सकता है। ये गांधी हुए भाई, गांधी। वारे गांधी क्या चली है तेरे नाम की आंधी, कल तक फिरते थे लंगोट में, आज बैठे हो 500 के नोट में। गजब है ये। अहिंसा और अपरिग्रह को अपने जीवन के साथ जोड़ लिया। और ये दुनिया जहां पर राजनेता केवल अपना दामन भर रहे हैं,
अपना आंचल भर रहे हैं, अपनी पेटियां भर रहे हैं, वहां गांधी ने एक ऐसी गिरी चला डाली, एक ऐसी गांधी गिरी चला डाली, एक ऐसी टोपी चला डाली कि लोग उस टोपी को सिर पर पहनना भी अपने राष्ट्र का सम्मान समझते हैं। विपक्ष वाले लोग उसको गांधी टोपी कहकर के उपहास भले ही उड़ा दें, लेकिन जो आदमी अपने सिर पर गांधी टोपी पहन रहा है वो उसको राष्ट्र का सम्मान समझता है। तो किसी भी राष्ट्र के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या होगा कि उसकी बनाई हुई टोपी को लोग सिर पर धारण करते हैं और उसको राष्ट्र का सम्मान समझते हैं। ये महापुरुषों का जीवन है। तो ऋषभदेव ने भी सिखाया। जब वो राजा थे, राजकुमार थे, तो दुनिया को उस तरीके से जीना सिखाया। और जब वो संत बन गए, श्रमण बन गए, वैरागी बन गए, जोगी बन गए, जंगल के जोगी, तो अनुत्तर योगी बन गए। तो जंगलों में जाकर वो तपे, जपे, खपे। और ऐसे तपे कि न केवल वे स्वयं श्रमण और भिक्षु बन गए, वरन उन्होंने अपने 98 पुत्रों को भी उसी सन्यास का मार्ग दे डाला। और तो और, जब उनके 2 पुत्र भरत और बाहुबली चक्रवर्ती बनने की ललक में जब आपस में झगड़ पड़े, तो उन्होंने बाहुबली के लिए भी सन्यास का मार्ग प्रशस्त कर डाला। और बाहुबली ने तब अपने बड़े भाई को युद्ध में पराजित करने की बजाय अपनी उठी हुई मुट्ठी से अपने सिर के बालों का लुंचन कर लेना बेहतर समझा, और बाहुबली एक भिक्षु बन गए, मुनि बन गए। आज भी श्रवणबेलगोला में उनकी विशालकाय आदर्श प्रतिमा स्थापित है। बड़ी भव्य, बड़ी सुंदर, बड़ी मनोरम, बड़ी नयनाभिराम, बड़ी दिव्य। आज भी लगता है जैसे वो नव्य हो, नई नई बनी हो। प्रेरणा मिलती है इनसे। ऋषभदेव के जीवन से हमें कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। ऋषभदेव के जीवन से हमें वैराग्य की प्रेरणा मिलती है। ऋषभदेव खुद मुक्त हुए, उससे पहले उन्होंने अपनी मां मरुदेवी के लिए मोक्ष के दरवाजे खुलवा दिए। यही तो है खास बात कि एक बेटा अपना उद्धार करे, उससे पहले अगर अपने मां बाप का उद्धार कर डाले तो उनका संतान होना सार्थक हो जाता है। संतान होना सार्थक हो जाता है। संतान का जन्म इसीलिए होता है ताकि माता पिता की गति सदगति बन सके। तो ऋषभदेव महापुरुष हुए, नेमिनाथ महापुरुष हुए। महावीर से पहले हुए नेमिनाथ। यही तो वो महापुरुष हुए कि जिन्होंने जीव दया से प्रेरित होकर प्राणी मित्र और विश्व मित्र की भूमिका निभाई, और न केवल पीड़ित जनता वरन पशु पक्षियों की पीड़ा को भी दूर करने के लिए उन्होंने सारे संसार में करुणा का पैगाम दिया। इसलिए नेमिनाथ दुनिया के पहले महाकरुणावतार हैं। राजाओं का जमाना था, सो बलियां दी जाती थी, बारात में पशु पक्षियों का कत्ल किया जाता था, उनका मांसाहार करवाया जाता था। लेकिन नेमिनाथ ने कहा, मैं ऐसा कोई विवाह नहीं करना चाहता कि जिसमें एक व्यक्ति के आनंद के लिए, एक व्यक्ति के राज वैभव को दिखाने के लिए हजारों हजार पशुओं की बलि दी जाए। हजारों हजार पशुओं की बलि देने के बजाय मैं अपने विवाह की बलि देता हूं। और तब उन्होंने विवाह करने की बजाय वो निकल पड़े, नेमिनाथ निकल पड़े गिरनार की धरती की ओर। अपना बहुत चर्चित गीत है, सब लोग उसे बहुत प्यार से गाते और गुनगुनाते हैं कि जहां नेमी के चरण पड़े गिरनार की धरती है,
वो प्रेम मूर्ति राजुल उस पथ पर चलती है। कि नेमिनाथ की पत्नी पहुंचती है नेमिनाथ के पास, अरिष्ट नेमी के पास, और जाकर कहती है, प्रभु अपना हाथ मेरे सिर पर रखो। आपने मुझे पत्नी न बनाया कोई बात नहीं, लेकिन अपने चरणों की दासी बनाइए, अपनी साध्वी बनाइए और इस तरह से मुझे धन्य कीजिए। और तब राजुल कहने लगी कि सौभाग्य कहां सह गमन करूं, अनुगमन करूं ऐसा वर दो। सौभाग्य कहां सह गमन करूं, अनुगमन करूं ऐसा वर दो। जो हाथ हाथ में नहीं दिया, वो हाथ शीश पर तो रख दो। ये हाथ हमारे अपने शीश पर धर दो। बस प्रभु तुम्हारी इतनी कृपा काफी है, तुम्हारा इतना प्रेम काफी है। और तब जन्म जन्म के जो पति पत्नी थे, जन्म जन्म के जो मीत थे, वो नेमिनाथ के वक्त में मुक्ति के मुसाफिर बन गए, मुक्त हो गए। प्रेम हो तो नेमी और राजुल जैसा हो, अनुराग हो तो नेमी और राजुल जैसा हो, पति पत्नी कोई हो तो नेमी और राजुल जैसे हो, कि जिसमें व्यक्ति मरेगा नहीं, मुक्त होगा। और अकेला ही मुक्त नहीं होगा, जिसके साथ फेरे खा करके और साथ साथ जीने और मरने की प्रतिज्ञा ली है, उसके भी मुक्ति का प्रबंध होगा। ये महापुरुषों की महानता है। मेरे पापा ने भी संन्यास लिया, जैसे नेमिनाथ ने संन्यास लिया। मेरे पापा ने भी संन्यास लिया, और न केवल मेरे पापा ने संन्यास लिया, मेरी मम्मी ने भी संन्यास लिया। जैसे नेमी और राजुल ये दो प्रेम के एक सूत्र में बंध गए थे, ऐसे ही मेरे मम्मी पापा हुए, जो कि प्रेम के एक सूत्र में बंध गए थे, मगर उन्होंने पति पत्नी के रूप में जीवन की शुरुआत जरूर की, मगर जीवन का समापन उन्होंने पति पत्नी के रूप में नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन के समापन के लिए परमेश्वर का हाथ थाम लिया। और अकेले मेरे पिता ने ही परमात्मा का हाथ नहीं थामा, अकेली मेरी मां ने ही परमात्मा का हाथ नहीं थामा, दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और दोनों ने एक साथ परमात्मा का हाथ थाम लिया। और तब दोनों ही मुक्त हो गए। अगर मेरे पिता ऐसा न करते तो उनकी मृत्यु होती, अगर वे केवल पत्नी का हाथ थामते तो उनकी मृत्यु होती, पर उन्होंने पत्नी का हाथ थामने के बाद परमात्मा का हाथ थाम लिया, इसलिए उनकी मुक्ति हो गई। वे सिद्ध हो गए, वे मुक्त हो गए। मेरी मां अगर केवल अपने पति का हाथ थामती तो केवल सुहागन कहलाती, लेकिन उन्होंने एक ऐसे पति का हाथ थाम लिया कि जिसने आगे जाकर के परमात्मा का हाथ थामा, तो मेरी मां एक पति की सुहागन न बनी, वरन वो अमर सुहागन बन गई कि जिससे सुहाग कभी उजड़ नहीं सकता, कभी हट नहीं सकता। सिंदूर से ही अगर सुहाग का श्रृंगार करते रहोगे तो ये सिंदूर तो रोज लगेगी और रोज पूछेगी। एक ऐसा सिंदूर लगाओ जो हर दूरियों को दूर कर डाले, मुक्त कर डाले। तो नेमिनाथ मुक्त हो गए, मेरे पिता भी मुक्त हो गए। अगर मैं भी घर गृहस्थी के झमेले में उलझ जाता तो मेरी भी शादी होती, एक बीवी होती, 2 बच्चे होते, और एक वो दुकान के बीच में और घर के बीच में गधे की खाटनी वाली दिनचर्या शुरू हो जाती है। वही घर से घाट और घाट से घर। लेकिन मेरी जिंदगी ने भी नए मोड़ लिए, नई दिशाएं थामी, परमात्मा का हाथ थामा। इसलिए मेरे हाथ सदा केसरिया रहते हैं। आपके हाथ तो एक बार पीले हुए होंगे, मेरे हाथ तो रोज ही पीले रहते हैं।
आपका तो हाथ थामना पड़ता है, मेरा तो हाथ उसने थाम ही लिया है। प्रभु तुम्हारे करीब आने को तैयार हैं, बशर्ते तुम थोड़ा प्रभु के करीब जाने को तैयार हो जाओ। प्रभु तुम्हें अपनी दौलत देने को तैयार है, बशर्ते तुम थोड़ी सी अपनी दौलत उसके नाम पर लौटा दो। प्रभु तुम्हारी दरिद्रता हरने को तैयार है, बशर्ते तुम थोड़ी सी दरिद्रों की दरिद्रता दूर कर दो, तो प्रभु तुम्हारी दरिद्रता दूर कर देंगे। प्रभु तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखाने को तैयार है, बशर्ते तुम थोड़ा सा पथहारों को पहले रास्ता दिखा दो। तुम उसकी तरफ बढ़ के तो देखो, तुम उसकी तरफ 10 कदम बढ़ के देखो, वो तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ के आ जाएगा। तुम उसके लिए 4 आंसू ढुलका के तो देखो, वो तुम्हें अपने आंखों के गंगा जल से अभिषिक्त कर देगा। उसका अनुग्रह अनूठा है, असीम है, उसकी कृपा अपार है। जो घूंट घूंट पीता है वही जानता है उसकी कृपा कितनी है। जो दिल के देवालय में उसका ध्यान धरता है वही जानता है उसकी कृपा कितनी अनूठी है। जो आंखों में उसके दिव्य स्वरूप को बसाता है वही जानता है कि उसका नूर कैसा है। जो उसके नाम को लेकर अपने हर दिन की शुरुआत करता है वही जानता है कि जिह्वा पर उसका स्वाद कैसा है, उसका माधुर्य कैसा है। मैं मजा लेता हूं, मैं केवल जिंदगी का मजा लेता हूं भाई, मैं केवल मजा लेता हूं। बाकी मुझे कोई लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है, मैंने कोई दुनिया भर की किताबें पढ़ नहीं रखी है, और किताबों को पढ़ने का मैंने कोई ठेका भी नहीं ले रखा है। मैं कोई लंबा चौड़ा गुरु भी नहीं हूं। हाँ, टीचर कह दो भाई मुझे, मैं भी किसी टीचर से पढ़ा हूं, आप लोगों को पढ़ा देता हूं। तो एक माँ जैसे बच्चे को तैयार कर देती है, तो माँ जननी भी हो जाती है, माँ गुरु भी हो जाती है। मैं भी ऐसा ही हो गया समझ लो। तो मैं गुरु नहीं हूं, मैं माँ हूं, और एक माँ का दायित्व पूरा कर रहा हूं। अंगुली थाम रहा हूं, खुद भी चल रहा हूं और आपको भी चला रहा हूं। पार्श्वनाथ भी हुए, और पार्श्वनाथ जब गंगा के किनारे कमठ पंचाग्नि तप कर रहा था, तो कहते हैं कि लकड़ियां जला के तपस्या कर रहा था। तो पार्श्व कुमार राजकुमार थे, मगर वहां पहुंचे और उन्होंने दूर से ध्यान से देखा, तो पता चला कि उन लकड़ियों के बीच में एक सांप का जोड़ा भी जल रहा है। उन्होंने तपस्वी को ललकार और कहा कि ऐसा तप क्या काम का कि जिसमें किसी की हत्या और हिंसा हो रही हो। पार्श्व कुमार लकड़ियों को बाहर निकलवाते हैं, चिरवाते हैं, उनमें से झुलसे हुए सांप सर्पिणी निकलते हैं। पार्श्व कुमार उनको धर्म मंत्र सुनाते हैं। और ये घटना हमें यही तो सिखाती है कि हमें भी अगर जिंदगी में कोई घायल इंसान मिल जाए तो हमें उसे धर्म मंत्र सिखाना सुनाना चाहिए। शायद जैसे पार्श्व कुमार ने उस सांप और सर्पिणी को धर्म मंत्र सुनाया और उस मंत्र को श्रवण करने से उनका उद्धार हो गया। जैसे राम का पांव छुआ तो पत्थर अहिल्या बन गई, तो पत्थर का उद्धार हो गया, अहिल्या का उद्धार हो गया। ऐसे उस सांप और सर्पिणी का उद्धार हो गया और वो मर करके देव बन गए, धरणेन्द्र और पद्मावती के रूप में। अगर कभी कोई घायल मिल जाए तो हम लोगों को भी ऐसे ही और कोई सेवा बन जाए तो जरूर कर देना, पर कम से कम उनको धर्म मंत्र जरूर सुना देना। शायद इसी बहाने फिर से हम किसी के देव रूप में जन्म देने के निमित्त और आधार बन जाए। ये बहुत बड़ी सेवा होगी, बहुत बड़ी जीव दया होगी, बहुत बड़ी विश्व मैत्री को साधने का सूत्र होगा।
विश्वामित्र बन जाओ, सबके मित्र। आप मेरे भी मित्र बन जाओ, मेरे गुरुओं के भी मित्र बन जाओ, अपने पड़ोसी के भी मित्र बन जाओ, अपने बच्चों के भी मित्र बन जाओ, अपने माँ बाप के भी मित्र बन जाओ, अपने समाज के मित्र बन जाओ, इस पूरी दुनिया के मित्र बन जाओ। धर्म हमें विश्व मित्र बनना सिखाता है, प्राणी मित्र बनना सिखाता है, सबसे प्रेम, सबकी सेवा। लेकिन पार्श्व कुमार का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि अज्ञान तपस्या कभी मत करना। जब भी तपस्या करो तो ज्ञान पूर्वक तपस्या संपादित करना, ताकि वो तपस्या हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए हो, मन के विकारों को क्षय करने के लिए हो, मन में पलने वाले क्रोध, कषाय, वैर, वैमनस्य की गांठों को खोलने वाला हो। केवल भूखे मरने से क्या होगा? शरीर को तपाना तो एक आधार है भाई। तपाने का उद्देश्य तो मक्खन को तपाना है, तपेले को तपाना पड़ता है, क्योंकि बगैर तपेले को तपाए मक्खन को तपाया नहीं जा सकता, इसलिए तपेले को तपा रहे हैं। ये काया तपेले की तरह है, तो इस काया को अपने लिए तपीली समझो, तपेला समझो। तपेले को तपाना लक्ष्य नहीं है, मक्खन को घी के रूप में बदलना हमारा लक्ष्य है। अब यह अलग बात है कि तपेला तप रहा है। और वैसे भी हिंदुस्तान के लोगों को तो अब अवश्यमेव सप्ताह में एक दिन का व्रत अवश्य करना चाहिए और महीने में एक उपवास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग वैसे ही बहुत मोटे पाडे होने लग गए हैं। अब शरीर की ताकत कम हो गई, शरीर का फुलाव बहुत हो गया। किसी जमाने में लोग केवल मंदिरों में ही गणेश जी की अर्चना करते थे, गणेश जी की स्थापना करते थे, तो अब तो जिधर देखो उधर पेट फूले लोग मिल जाते हैं। तो अब तो उन पेट फूले लोगों को ले जाके बैठा दो, अब पत्थर की मूर्तियां गणेश जी की मत बनाओ, उन पेट फूले लोगों को बैठा दो और कह दो भाई तुम ही गणेश जी हो। वैसे अगर भगवान गणेश जी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि वो देवों के प्रथम वंदनीय देव हैं, हिंदुस्तान के प्रथम अर्चनीय देव हैं, तो मैं तो गणेश जी से कहूँगा कि गणपति भगवान अब थोड़ा सा हिंदुस्तान के लोगों को सद्बुद्धि दो, उनको बोलो कि ये रोजाना की 4-4 मिठाइयाँ खानी छोड़े, मुफ्त की बादाम की कतलियाँ खानी छोड़े और अपने आप को स्वस्थ इंसान और स्वस्थ भारत का निर्माण करने में पहल करें। मोटापा, एक्स्ट्रा चर्बी अच्छी नहीं लगती। अज्ञान तप हटाओ, ज्ञान मूलक तप जोड़ो। सप्ताह में एक दिन व्रत अवश्य करो कि एक समय खाना खाएंगे, सप्ताह में कोई एक दिन। जैसे कि लोग करते हैं ना, कोई करता है शुक्रवार को संतोषी माता का, पद्मावती माता का व्रत, सोमवार को दादा गुरुदेव का, शिवजी का व्रत, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत। अरे किसी के भी नाम का व्रत कर लो ना, इसमें क्या फर्क पड़ना है? कुल मिला के व्रत कर लो। थोड़े से तो व्रत हुए, थोड़े से तो भोगों से अलग हुए, कुछ तो पाप कम हुए। रोज खा खा के कितना गोबर करेंगे? रोज खाना, रोज जाना, रोज खाना, रोज जाना, कुछ तो थोड़ा बहुत तो अंकुश लगा। तो सप्ताह में एक दिन ऐसा कर लो कि जिस दिन व्रत करेंगे, और व्रत करेंगे तो ये माहेश्वरी जैसा व्रत मत कर लेना। मैं थोड़ा सा माहेश्वरी समाज को भी सुधारने के लिए अनुरोध करूंगा। वैसे मैं भी माहेश्वरी हूं। आप तो केवल जाति के माहेश्वरी हैं, मैं कर्म का माहेश्वरी हूं। माहेश्वरी वो नहीं होता जो माहेश्वरी कुल में पैदा हुआ है, माहेश्वरी वो होता है जो महान ईश्वर का उपासक होता है। और मैं महान ईश्वर का उपासक हूं, इसलिए मैं माहेश्वरी भी हूं। तो ये लोग जो 56 भोग चढ़ाते हैं भगवान के नाम पर, अन्नकूट करते हैं, तो भगवान जी तो केवल देखते होंगे, बाकी तो खाते अपन सभी हैं। तो सारे लोग फूल रहे हैं। भाई गुलाब के फूल बनो, अप्रैल फूल मत बनो। पेट को मत फूलने दो, स्वस्थ रहो।
स्वस्थ संसार, स्वस्थ इंसान, ये इस दुनिया का नारा हो जाना चाहिए कि स्वस्थ इंसान ही स्वस्थ संसार है। और इसके लिए जरूरी है कि आदमी ज्यादा ना खाए, तपे। घर को तपोवन बनाओ और जीवन को तपस्या। पार्श्वनाथ तपे भी, मेघमाली ने उन पर बर्फ की शिलाएं भी गिराई, लेकिन उन्होंने, पार्श्वनाथ ने उन सब विषमताओं को सहन किया, सारी विषमताओं को सहन किया। वे सहनशीलता की प्रतिमूर्ति बन गए। तो थोड़ा सहना भी सीखो। पार्श्वनाथ पत्थर की शिलाओं को, बर्फ की शिलाओं की मार को सहन कर गए। हम किसी की दो गालियों को तो सहन कर सकते हैं, दो टेढ़े बोलों को तो सहन कर सकते हैं। कहते हैं जीसस ने कहा है कि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ लगाए तो तुम दूसरा गाल भी उसके सामने दिखा दो। ये बहुत बड़ी दया है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। ये दुनिया में कोई ऐसा करता नहीं है। स्वयं ईसाई लोग भी ऐसा नहीं करते होंगे। कोई उनके गाल पर एक चांटा लगा दे तो वो दूसरा गाल आगे थमा दे, ऐसा देखने को मिलता नहीं है। और अगर कोई ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर वो ईसा मसीह का पुत्र है, अमृत पुत्र है, वो वेद पुत्र है वो। और फिर महावीर हुए। बड़ा अनूठा है यह व्यक्तित्व। धरती पर ऐसे बेशकीमती फूल कभी कभार खिलते हैं। ऐसे लगता है कि दुनिया के बगीचे में खिला हुआ यह कोई एक अद्भुत अनूठा स्वर्ण कमल है। नाम याद करने से भी जिह्वा पर मिठास आती है, कि जिसका ध्यान करने मात्र से दिल का स्वरूप दैवीय बन जाता है, कि जिसका दीदार देखने के लिए मन स्वयं तृषातुर हो जाता है और लगता है कि हम उसमें डूब जाएं, उसके जीवन को अपना जीवन बना लें, उसकी तपस्या को अपनी तपस्या बना लें। कि जितना गहन एकांत महावीर ने जिया, जितना गहन मौन महावीर ने जिया, जितना गहन ध्यान महावीर ने जिया, वो इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान के लिए एक आदर्श है। कम से कम हर साधक के लिए तो, हर संत के लिए तो महावीर अप्रतिम आदर्श है, अद्वितीय। बगैर महावीर को आदर्श बनाए कोई व्यक्ति अपनी साधना को पूर्णता दे ही नहीं सकता, क्योंकि महावीर से प्रेरणा मिलती है। महावीर प्रेरणा के पुंज हैं, प्रेरणा के प्रकाश पुंज हैं। कि अगर आप भी ध्यान में बैठते हैं तो मैं कहूंगा ध्यान में बैठने से पहले 2 मिनट तक महावीर के जीवन का जरूर ध्यान कीजिएगा। कि महावीर ने जो लगातार 12.5 वर्ष का जो मौन रखा, जो साधना की, जो गहन एकांत को देखा, कृपा करके 2 मिनट पहले उसका ध्यान कीजिएगा और फिर अपने दिल के ध्यान में उतरिएगा। अपने आप चित्त में शांति आ जाएगी, अपने आप मोह कम हो जाएगा, अपने आप मन के विकार शिथिल पड़ जाएंगे। महापुरुषों को याद करने का अर्थ और उद्देश्य भी इसीलिए है कि उनको याद करने से हमारे दिल में थोड़ी निर्मलता आ जाए, थोड़ी पवित्रता आ जाए। तो ध्यान में उतरने से पहले 2 मिनट महावीर के उस पवित्र स्वरूप को, उस दिगंबर स्वरूप को, उस निर्वस्त्र स्वरूप को, उस त्यागमय स्वरूप को, उस ध्यान स्वरूप को, उस वीतराग मुद्रा को, उस ज्योतिर्मय स्वरूप को, उस सिद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप को याद करके ध्यान में उतरिएगा। उनके स्वरूप को याद करना भी अपने आप में एक सद्गुरु का काम कर जाएगा। कि जैसे पत्थर से पत्थर रगड़ता है तो अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे ही महावीर को अगर याद करोगे
तो हमारे भीतर की नपुंसकता दूर हो जाएगी। गीता को लोग इसीलिए तो पढ़ते हैं ताकि मन की नपुंसकता दूर हो और भीतर में आत्मविश्वास की अलख जगे। तभी तो गीता कहती है, गीता के भगवान कहते हैं कि अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलताओं का त्याग कर आओ, कर्तव्य मार्ग के लिए लग जाओ, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम 4 कदम आगे तो बढ़ाओ। मन की नपुंसकता का त्याग करो। मन नपुंसक हो जाता है, मन हिंजड़ा हो जाता है, मन कमजोर हो जाता है। सोचते तो है कि ऐसा कर लें, मगर कर नहीं पाते। उससे पहले मन हमें इधर उधर वापस भटका देता है। अभी अभी इच्छा होती है चलो मंदिर चलते हैं, पर मंदिर रवाना होते हैं, इसके बीच में ही कोई दोस्त मिल गया और वहीं पर अपन मटर गश्ती करने के लिए आधा घंटा बिता देते हैं। और अगर मंदिर में भी चले जाओ तो आजकल मोबाइल ऐसा चल पड़ा है कि मंदिर में खड़े होकर प्रार्थना करो, प्रार्थना अधूरी बीच में ही रह जाती है, भक्तामर बीच में छूट जाता है, शिवम स्तोत्र बीच में छूट जाता है और बीच में ही मोबाइल बज पड़ता है ट्रिम ट्रिम, और गए मंदिर जी एक किनारे, गए महावीर जी एक किनारे, और वो ट्रिम ट्रिम बजते ही हमारा ध्यान वहां चला गया। ये बहुत बड़ा पाजी रोग है भाई, मोबाइल वाला। मंदिर में जाते हैं और वहां पर मोबाइल बजता है। अभी अभी मैं एक डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर मुझे कह रहा था कि साहब मैं मोबाइल नहीं रखता। मैंने पूछा क्यों? बोले कि साहब मैं ऑपरेशन करता हूं और ऑपरेशन करते करते एक दफा मुझसे गलती हो गई, हार्ट का ऑपरेशन कर रहा था कि तभी ट्रिम ट्रिम बज पड़ा और मैं मोबाइल निकाल करके उसकी तरफ ध्यान देने लग गया। तो मुश्किल ये खड़ी हो गई कि एक छोटी सी कैंची अंदर ही रह गई। लोग मोटरसाइकिल चलाते समय मोबाइल से बात करें, कार चलाते समय मोबाइल से बात करें, गर्दन यूं टेढ़ी कर देंगे। अरे भाई गर्दन यूं टेढ़ी हो जाएगी, तेरी रोजाना यूं रखने की आदत रखोगे, एक्सीडेंट बढ़ेंगे। हिंदुस्तान में नियम लग जाना चाहिए कि जिस तरह से बिना हेलमेट के चलना, कानूनी अपराध है, वैसे ही कार चलाते समय मोबाइल अगर कहीं दिख जाए तो उस मोबाइल को जब्त कर लिया जाना चाहिए। मैं तो कहूंगा लोग कोई मर जाता है तो उसके पीछे बाल उतारते हैं। मैं तो कहूंगा कि सड़क से कोई बिना हेलमेट के चलता हुआ दिख जाए तो सरकार एक दफा खर्चा ये करे कि चाहे लोग हो चाहे लुगाइयां हो, जहां दिखे उनसे 500 रुपया भुगतान ना ले, वरन जहां मिले कि बिना हेलमेट के उसको पकड़ के बैठाया जाए और नाई को पकड़ के उसको मोड़ा या मोड़ी कर दी जाए। तो जब भी वो व्यक्ति आगे से गुजरेगा बोले ओ ये वही है जो बिना हेलमेट गया था। अभी तो समझा जाता है कि ये वो है जैसे कोई बाप मर गया, दादा मर गया तो बाल उतरे हैं। थोड़ी व्यवस्था चेंज हो जानी चाहिए। जो मर चुके हैं उनके लिए बाल क्या उतारना, जो जिंदे हैं उनकी सुरक्षा के लिए बाल उतार दिए जाएं तो थोड़ी अक्ल आ जाएगी। हिंदुस्तान को अब ऐसे ही सुधारा जा सकता है। बाकी हिंदुस्तान का तो भगवान ही मालिक है। और अगर 2-4 राजनेताओं को भी ऐसे ही मोड़ा कर दिया जाए तो दूर से देखते ही पता चल जाएगा, जब वो किसी चाटन भाषण उद्घाटन के कार्यक्रम में जाएंगे और मोड़े दिखाई देंगे तो समझ जाएंगे ये वही व्यक्ति है जिसने अपने देश के नियम को ताक पर रखा। तो ऐसा कुछ करेंगे तो ये देश थोड़ा सुधरेगा। तो भाई मंदिर जाओ या कहीं भी जाते हो तो ये मोबाइल वाली माथा पच्ची दूर रख दो। इसको दूर करने में फायदा है। शांति, महावीर से मौन की प्रेरणा लो, महावीर से शांति की प्रेरणा लो, महावीर से एक निष्ठ ध्यान की प्रेरणा लो, एक ऐसे सघन ध्यान की प्रेरणा लो कि अगर वहां पर चिड़िया की भी चहचहाट सुनाई देने लग जाए तब भी लगे कि कोई और बीच में बाधा आके खड़ी हो गई। तब तो महावीर आपके लिए सार्थक बनेंगे। महावीर की तरह बोधपूर्वक बोलो, बोधपूर्वक चलो,
बोधपूर्वक खाओ, तो महावीर का ये चलना बोलना खाना भी हमारे लिए अहिंसा को जीवन में जीने का पाठ बन जाएगा। मैंने महावीर से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैं महावीर का उपासक हूं। मैं महावीर की पूजा कम करता हूं, महावीर को जीने की कोशिश ज्यादा करता हूं। और मैं मानता हूं कि पूजा करना पुजारियों का काम है, और मैं कोई पुजारी तो हूं नहीं। मेरा जन्म किसी की पूजा करने के लिए हुआ नहीं है। मेरा जन्म किसी की पूजा करने के लिए नहीं हुआ। मेरा जन्म तो इसलिए हुआ है ताकि मैं अपने जीवन को धन्य और सार्थक कर सकूं, अपने को भी और दूसरों को भी, खुद को भी धन्य कर सकूं और दूसरों को भी धन्य कर सकूं। तो महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभदेव, ये चार तो मैंने ऐसे ही नाम ले लिए। महापुरुष तो महापुरुष हैं, चाहे मोहम्मद साहब हो तो भी महापुरुष हैं, बुद्ध हो तो भी महापुरुष हैं, शंकराचार्य जी हो तो भी महापुरुष हैं, नानक देव जी हो तो भी महापुरुष हैं, जरथुस्त्र हो तो भी महापुरुष हैं, अरस्तु हो, प्लेटो हो, सब महापुरुष हैं। महापुरुषों के अनुभवों को चुराओ, महापुरुषों के जीवन को अपने जीवन में जियो, उनके जीवन के मालिक बन जाओ, तो महापुरुषों को याद करना सार्थक है। बाकी महापुरुषों के मंदिर बहुत बन गए हैं दुनिया में। अब लोग इन मंदिरों से नहीं सुधरने वाले। महावीर की अहिंसा दुनिया को सुधारेगी, न कि महावीर का मंदिर। तो अहिंसा को जियो, अचौर्य को जियो, अपरिग्रह और अनिकांत को जियो। अगर आप एक शाकाहारी हैं और अहिंसा को जीना चाहते हैं तो प्रण लो कि मैं महीने में किसी न किसी एक व्यक्ति को, जो कि रोज मांसाहार करता है, उसको शाकाहारी बनाने की प्रेरणा दूंगा। और अगर वो पूरी तरह शाकाहार न भी ग्रहण कर पाए तब भी उससे इतना जरूर कहूंगा कि तुम अगर महीने में अगर 30 दिन होते हैं और 30 के 30 दिन अगर शाकाहार नहीं ले सकते, तो महीने में प्रति सोमवार या प्रति शनिवार जैसे कि हम लोग व्रत करते हैं, उनको शाकाहार का व्रत करवा दो और उनसे कहो कि भाई सप्ताह में 1 दिन, महीने में 4 दिन तुम पूरी तरह शाकाहार का भोजन करोगे। अगर हम ऐसी प्रेरणा देते हैं और कोई व्यक्ति इस तरह महीने में अगर 4 दिन भी शाकाहार करता है, और ये दुनिया अगर इस तरह से कि जैसे रविवार होलीडे, भाई रविवार होलीडे है नहीं, पवित्र दिन, और पवित्र दिन को कोई पाप नहीं होना चाहिए, तो ये पूरा देश, पूरी दुनिया अगर ये प्रण कर ले कि रविवार का दिन सबसे पवित्र दिन होता है, तो रविवार को हम किसी भी तरह, किसी भी दृष्टि से, किसी भी तरह की हिंसा नहीं करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, शुद्ध शाकाहार लेंगे, तो लाखों लाख जीवों का कत्ल होने से उन पर रोकथाम लगाया जा सकता है। और उन लाखों लाख जीवों की, जंतुओं की, पशुओं की दुआएं, करुणा भरी दुआएं, दया भरी दुआएं जरूर हमारा कल्याण करेंगे। महापुरुष यानी अच्छी संगत, अच्छा स्थान, अच्छी वाणी बराबर अच्छा जीवन। तो अगर हम लोग महापुरुषों के संपर्क में आते हैं, उनकी करीबी लेते हैं, उनकी वाणी का पठन, श्रवण और पारायण करते हैं, और अपने मन में, अपने दिल में, अपने जीवन में, अपने तन मन में अगर उसकी सुवास को थोड़ा सा स्थान देते हैं, तो ये तन मन, जो साधारण दिखने वाला तन मन है, ये अपने असाधारण परिणाम दे सकता है। और तब हम कह सकते हैं कि हम वो हैं कि जो दिखने में कण भर हैं, लेकिन परिणाम देने को आ जाएं तो यही कण मण का काम कर जाया करता है। दीप मेरे दिल में भी जले, दीप आपके दिल में भी जले, दीप
पूरी दुनिया में जले, महापुरुषों के दीप, उनके ज्ञान का प्रकाश सारी दुनिया में फैले। इसके लिए मुझे भी प्रयत्न करना चाहिए, आपको भी प्रयत्न करना चाहिए, और हर किसी निष्ठाशील, श्रद्धाशील, हर किसी भक्त वृंद को ये प्रयत्न अवश्य करने चाहिए। आने वाले कल में रोशनी में और अधिक बढ़ोतरी हो, ज्ञान में और अधिक बढ़ोतरी हो, प्रेम में और अधिक बढ़ोतरी हो, भाईचारे में और अधिक बढ़ोतरी हो, ऐसे ही हम सब लोगों के प्रयत्न होने चाहिए। प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूँ। नमस्कार।